चलें, अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट्स की। जिस भी लेयर के अंदर आप फिल ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फ्रेम एक यूज़ कर रही हूँ और 200 बाय 200 की फॉर सम एस्थेटिक रीजन। एंड एक और ये रही, ये रही। एक रेक्टेंगल ऐड कर ली मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनकी अपनी-अपनी फिल्स हैं। फ्रेम एफ के साथ व्हाइट कलर के साथ आई है, ये थोड़ी ग्रे के साथ आई है। जब मैं फिल पे क्लिक करूँगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकती हूँ। ये साथ में है, हवर करो तो ये दिखा रहा है ग्रेडियंट। जब ग्रेडियंट अप्लाई किया तो मेरे पास इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि ये लीनियर है और कुछ और कंट्रोल्स हैं। लीनियर पे क्लिक करूँ तो ये 4 तरह के ग्रेडियंट हैं जिनको मैं स्विच कर सकती हूँ। अभी हम लीनियर पे फोकस करते हैं। जैसे ही लीनियर अप्लाई होता है उसके ऊपर ये 2 कलर्स आ गए हैं, मतलब ये थोड़ा ग्रे और एक ये व्हाइट है। ये टोटली डिपेंड्स कि डिफ़ॉल्ट कलर आपने अपनी फ्रेम के अंदर कौन-सा रखा हुआ था और उसके हिसाब से ये बन जाता है। बट स्टिल यू कैन सी कि 2 कलर्स ऐड हो गए हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू कि यहाँ से पकड़ के आप मैन्युअली, आपके ब्रांड का कलर है ये वाला ब्लू कलर है और आप चाहते हो कि उसी के 2 कलर्स आप यूज़ करो। तो आप कुछ ऐसा-सा ग्रेडियंट बना लेते हो और आप फिर उसके बाद बटन्स पे, हाइलाइट्स पे, लिंक्स पे, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो कर लेते हो। अब वो करना कैसे है? जिस तरह से फिल को यहाँ से नॉर्मल फिल को सॉलिड कलर को हम सेव कर सकते हैं फिग्मा के अंदर, हम इसको भी स्टाइल्स में सेव कर सकते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे लिखूंगी ग्रेडियंट स्लैश ऐड की और मे बी लेट्स माय सेकंड ग्रेडियंट, तो 02 मैंने लिख दिया। यू कैन आल्सो गिव इट द नेम लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी। तो वो मैंने जब ऐड कर दिया तो एक ग्रेडियंट मैंने पहले बनाया हुआ था और एक ये अब बन गया। अब मेरे पास जब भी कभी बटन आता है एक, ये एक बटन है और मैं चाहती हूँ कि ये इस कलर का हो, तो मेरे पास यहाँ से जाऊँगी, यहाँ से ग्रेडियंट सर्च करूँगी और 2 नंबर ग्रेडियंट मैं कहती हूँ ये मेरे बटन पे अप्लाई हो जाए। और जब मैंने अप्लाई किया आई एम लाइक ओके दिस लुक्स हॉरिबल, आई नीड टू फिक्स दिस और मे बी गेट रिड ऑफ दिस। तो मैं यहाँ से जाके आई कैन सिंपली इजीली राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। अब वन वी नीड शुड बी एबल टू फिगर आउट कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। तो यू कैन टेक अ पॉज एंड सी कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस केक, अ गैस, एंड देन हम बताते हैं कि क्या सीन खराब है इसके साथ। तो इसके साथ ये है कि ये इस तरह वर्टिकल में इट लुक्स लाइक वेरी एम्बोस्ड, पता नहीं, बहुत पुराना यूआई स्टाइल लग रहा है। तो वी कैन ट्राई कि हम इसके एंगल बदलें। तो चलें यहाँ से हम इसके देखते हैं कंट्रोल्स। मैं जा रही हूँ इसको मजीद एडिट कर रही हूँ। ये सारे पैनल में साइड पे उठा के रख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि इसके कलर की मतलब रोटेट करो। रोटेट करके देखते हैं हम जिस एंगल पे हमें सही लगा। मुझे लाइट यहाँ और डार्क यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे यू कैन आल्सो होल्ड दीज वाइट डॉट्स और उसके बाद इसको किसी भी एंगल पे प्लेस कर सकते हो। ऐसे करके प्लेस कर सकते हो, ऐसे प्लेस कर सकते हो। वो मैंने प्लेस कर दिया। थोड़ा सा टिल्टेड जो ये है ना, ये बहुत मुझे नेचुरल और स्मूथ लगता है। यू कैन आल्सो एक्चुअली डू दिस कि इसको ग्रैब करके ले जाओ। ये इनके स्टॉप्स बिल्कुल कोने कोने पे नहीं होने चाहिए। तो या वी सेव्ड इट, मतलब उसको सेव हुए को सॉरी एडिटेड इट। एंड उसके बाद ये देखो ये बन गया। इवन इफ यू वांट कि एक और स्टॉप होना चाहिए तो ये देखो ये मेरा पहला कलर है, ये दूसरा है। एंड आई वांट अनदर स्टॉप, तो वन यू कैन ट्राई क्लिकिंग ऑन दिस और यहाँ पे हवर करके एक क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे एक दफा क्लिक कर दो। तो देखो जहाँ जो तरीका मुनासिब लगता है यहाँ पे मैं अब क्लिक करने लगी हूँ। एक और स्टॉप लग गया। इसने स्मार्टली कलर्स के दरमियान का एक कलर उठाया है। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा फ्रेश हो, डल ना हो। तो आई कैन ट्राई कुछ ऐसा सा। तो ये मेरा ग्रेडियंट अपडेट हो गया है। नाउ इट शुड लुक बेटर देन इट वाज प्रीवियसली। अच्छा, अब उसके बाद यू कैन डू व्हाट यू कैन डू, आप इसको किसी भी लेयर पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज आप इसको एज अ स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने लिखा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नंबर 2। अभी आप इसको न देख नहीं सकेंगे क्योंकि ये मैंने गलत लेयर पे रखा हुआ है, लेकिन खैर गलत बैकग्राउंड पे। तो देखो ये चार चार वेट मैंने किया है। अब मैं इसको इवन राउंड भी करूँ तो इट वर्क्स लाइक रियली अमेजिंगली। आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग ग्रेडियंट्स ऑन स्ट्रोक्स। खैर, तो यप, आप फिल भी तौर के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया और हमने किसके तौर पे कर लिया,
इसके तौर पे। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ किसकी बात की है, लीनियर ग्रेडियंट की। अब ये कितना प्यारा काम हो रहा है, लेकिन एक दिन आप ग्रेडियंट बनाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ। आपका प्राइमरी कलर है रेड और आप कहते हो मेरा सेकेंडरी कलर है ग्रीन, तो आप कहते हो कि चलो मैं ना इन दोनों को मिक्स करता हूँ और ये बना देता हूँ। एंड व्हेन यू लुक एट दिस एंड यू एब्सोल्युटली हेट इट, आई होप सो। तो यू सी नाउ व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। तो थोड़े सी इसकी डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट यू नीड टू नो कहाँ से इंस्पिरेशंस फाइंड करनी है, ऑफ कोर्स इंटरनेट, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मेरे पास प्लेटफॉर्म है सी एस एस ग्रेडियंट्स। आप खाली सर्च करो सी एस एस ग्रेडियंट्स और उसमें यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, मुझे डायरेक्टली लिस्ट ऑफ ग्रेडियंट्स दिखा रहा है और भी बहुत कुछ दिखा रहा है। और नीचे आर्टिकल भी है कि कैसे बनाना है। इसके अलावा बैकग्राउंड्स पे क्लिक करो तो ग्रेडियंट की इनकी फाइल है। आई ऑलवेज फाइंड इट फनी दे यूज द वर्ड ग्रेडियंट इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट। तो या यू कैन सी अ होल बंच ऑफ इंस्पिरेशंस है। आप इसको खोलो और फिगर आउट करो कि हाउ विल यू यूज इट। और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि विच वन ऑफ दिस वर्क एंड विच वन ऑफ देम डोंट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे ना स्मूथ सा ग्रेडियंट मिले तो लुक एट दिस, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको एडिट करके खोल लो। अच्छा, इस कलर पैलेट में से भी यू कैन पिक अप 2 3 कलर्स टू क्रिएट अ कलर, यू नो, व्हाट डू यू से, ग्रेडियंट। अच्छा, कुछ इसमें से स्मूथ है, कुछ इसमें से वैसे मेटालिक से हैं। तो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। लेकिन अब अभी तक आपको समझ नहीं आई, फिगर नहीं किया कि इसके साथ क्या खराबी है। लाइक ये सारे इतने अच्छे लग रहे हैं, अब ये यहाँ पे भी देखो कलर्स कलरफुल यूज हो रहे हैं, ये रेड और ग्रीन कलर भी यूज हुआ हुआ है, बट उसमें कोई खराबी है। एक और प्लेटफॉर्म है, वैसे वहां पे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, ये है यूआई ग्रेडियंट्स और इसके अंदर एक एक करके देखते चले जाओ। एंड इफ यू लाइक समथिंग, यहाँ से जाके उसके कलर कॉपी करो, ये 3 कलर्स हैं और उसको जाके अप्लाई कर दो। सिंस नाउ यू नो कि फिग्मा के अंदर कलर कैसे अप्लाई करना है। बाय द वे, दिस इज अ लीनियर ग्रेडियंट एंड दिस इज आल्सो, इट आल्सो हैज अ लिस्ट। यहाँ पे ग्रेडियंट कूलर्स की भी एक वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म है, ये बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन देती हैं मुझे। ये बैकग्राउंड वाले बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बैकग्राउंड वाले उठाने हो तो ये देखो, ये बैकग्राउंड वो बनाया हुआ हो कितना प्यारा लगेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ भी अरोबी कलर पे भी ग्रेडियंट्स आके लिखो, और जब ये आपको सही से देख लोगे, इतनी इंस्पिरेशन वाली जगह देख ली है, तो आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में कि क्या सीन हो रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि व्हेन आई एम मिक्सिंग दीज टू कलर्स, ये देखो ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है। इवन व्हेन आई एडेड 3, ये एक साइड से दूसरी साइड पे कितना स्मूथली जा रहा है, कितना एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल ऐसे आपस में रिश्तेदार लग रहे हैं। बट व्हेन आई लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक दीज बोथ कलर्स आर फाइटिंग, विच शुड नॉट बी द केस। तो अब ऐसा होता है जब आप कलर ग्रेडियंट दो से या दो से ज्यादा कलर्स के ग्रेडियंट बना रहे होते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके कलर, व्हाट डू यू से, कहाँ गया हमारा कलर व्हील, यहाँ पे हो। कलर व्हील ये मैंने खोला, यानी साथ साथ के कलर हो, या एटलीस्ट एक या दो कलर स्किप कर रहे हो। रूल ये है कि दरमियान से नहीं गुजरना चाहिए जब आप दो कलर्स उठा रहे हो। ठीक है, ये हो गया एक रूल कि आप कलर पिक कर रहे हो तो आप ऑरेंज के साथ ये ब्लू या ग्रीन उठाओगे ना, तो वो बीच में, अब होता ही है कि इस यहाँ से गुजरते हैं जब कलर आपस में, तो ये कुछ ज्यादा ही आपस में नाराज कलर हैं, तो दे क्रिएट अ ग्रेश लाइन। So you see this gray line that we are getting here, this is the problem. अब इसको मैंने अगर फिक्स करना हो तो if like मुझे क्लाइंट ने कहा हर हाल में they want this red and green in the gradient, मैं क्या करूँगी? Well, one, I will go cry and उसके बाद I will try this. तो आप खुद देखो कि इसने मैंने तीसरा कलर ऐड किया है और ये बीच में इसने ना एक येलोइश सा डाल दिया है, तो आई नो ये बाय स्मार्टली ना यहाँ दरमियान से कलर उठाता है, जहां से भी आपने उठाया है दो कलर, तो उसके दरमियान में वाला एक कलर फिक्मा डाल देगा। तो यहाँ से ना मैं इसको थोड़ा सा येलो कर रही हूँ। तो यू सी एट वन पॉइंट आई एम लूजिंग दैट ब्राउनिश ब्लैकिश ग्रेइश वट एवर दैट nonsense color is, and this is still better. Of course I really need to get rid of this saturation of yellow. Yeah, look at this.
इफ यू हैव टू कलर्स जो हर हाल में उनको ग्रेडियंट में डालना है, तो यू कैन ट्राई इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड कलर, ताकि वो ना यहाँ से गुजर के ग्रेडियंट बनाए, ऐसे टेढ़ा होके दरमियान से गुजर के ग्रेडियंट ना बना रहा हो। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट ग्रेडियंट। दूसरी बात, यू जस्ट सॉ मी डू कि ये येलो जोन सा है ना, ये बीच में से एक ऐसे बहुत स्पार्कली इफेक्ट दे रहा हो, यू विल नीड इट एट ओकेजन। आजकल बहुत फन इंटरेक्टिव मेटालिक किस्म के ग्रेडियंट चल रहे हैं यूआई में, डार्क मोड में स्पेशली। आई एब्सोल्युटली लव दोज थिंग्स। यहाँ पे जो देखी थी हमने, कहाँ कहाँ देखी थी, कुछ इस किस्म के ग्रेडियंट्स ना, इस किस्म के, लाइक यू सी, यू कैन सी द लाइट हेयर। तो अब वो वाली जो चीज अगर आपने करनी है ना, तो यू कैन कीप द हाई लेवल ऑफ दिस सैचुरेशन। लेकिन अगर इफ यू डोंट वांट इट, तो देखो इसको सब, इसको मैं मिक्स करना चाह रही थी ऐसे, उसकी मेटालिक वाइब को कम करना चाह रही थी। तो व्हाट आई डिड इज कि इसकी सैचुरेशन, ये देखो सैचुरेशन को कम कर रही हूँ, तो ऐसे 20 पॉइंट कम कर दो तो इट स्टार्ट्स टू वर्क। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहा। तो you can create your gradients like this, and now करना क्या है इनका। so you will find like beautiful inspirations कि gradient क्या है। तो अभी के लिए मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, अम, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। यानी आपके डिजाइन में ट्रीट देम एज एन एक्सेंट कलर। ऐसे जो जब हम कलर को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अगर एक स्क्रीन जोन सी है, ये मेरा आर्ट बोर्ड है, नहीं ये आर्ट बोर्ड, ये रहा आर्ट बोर्ड, ये आर्टवर्क। तो अगर मैं इसके जोन सा है इससे करूँ, तो इट हैज अ वाइट बैकग्राउंड, एंड आई माइट नीड, यानी ये जो वाइट बैकग्राउंड है या एनीथिंग दैट इज यूज्ड मैक्सिमम, यानी इसमें जो सबसे ज्यादा कलर सॉरी यूज हो रहा है स्क्रीन पे, तो दैट शुड टेक अप टू 60%। बाकी के 30% इसको लेना चाहिए, और जो बाकी का 10% है वो आपके ग्रेडियंट को लेना चाहिए। तो आप इससे ज्यादा ग्रेडियंट मतलब एक्सेंट कलर को लेना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, बहुत ज्यादा कलर पूरी स्क्रीन ग्रेडियंट कर दिया ऑन बोर्डिंग के अलावा, वो मुझे आई डोंट सी आई हैव एवर सीन अ प्लेस जहाँ पे वो अच्छा लगता हो, इलस्ट्रेशंस में यूज हो रहा हो, या मतलब यूज इट वाइजली, दैट्स द पॉइंट, बट फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट एनीवेज। तो आई एम शोइंग यू गाइस एग्जांपल। ये देखो, ये मैंने ग्रेडियंट है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, इसको मैंने क्या किया है, ये एक मतलब उसको एंगल दी है। इसी तरह ये भी है, इसको थोड़ा सा एंगल दी है, इसमें 3 कलर यूज किए हैं। यू कैन ऐड एज मेनी कलर्स यू वांट बाय द वे। और इसको फिर वो बीच में से चेंज भी कर सकते हो, ऐसे करके वो जो वाइब्रेशंस, जो सॉरी मेटालिक वाइब्रेशंस बीच में नजर आ रही हैं, लुक एट दिस, दिस इज हाउ आई एम जस्ट डूइंग इट, ऐसे। तो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स। उसके बाद जब वो कलर बन जाएगा, खैर ये वाला स्टाइल तो बटन के ऊपर नहीं लगेगा, दैट कैन बी यूज्ड इन द बैकग्राउंड्स और हाइलाइट्स या non clickable actions, लेकिन ऐसे smooth transitions you will be able to use on your gradients। oh, buttons, um, उसके अलावा what you should know is if your एक और भी रीजन होती है कि your gradient is acting up, और कि आपने ना एक ग्रेडियंट लिया। अब मैंने क्या बताया, ये वाला ग्रेडियंट हम ले रहे हैं, ठीक है, इसकी मैं एक लिंक तोड़ देती हूँ। ये मैंने लिया और मैं कहती आई आई फील लाइक इट्स वेरी बोरिंग। ठीक है, तो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू इज कि अभी मैं यहाँ से स्टॉप्स में जाके ना इसको जरा सेंटर में कर रही हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्टॉप रिमूव भी कर सकते हो ऐसे करके। तो अभी 2 कलर लेके चलते हैं, एंड आई थिंक इट इज अ लिटिल टू बोरिंग। ठीक है, तो गिव इट अ पर्सनालिटी व्हाट आई कैन डू। मैं इसकी डिटेल में जा रही हूँ, एंड आई एम सीइंग इन एचएसबी मोड इट इज यूजिंग 191 हेक्स वैल्यू। एंड ये यहाँ से इसको थोड़ा सा अभी वैसे मैंने बनाते हुए मूव किया, लेकिन इफ दिस इज लाइक दिस, तो आई एम लाइक ओके, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी मैंने इसको यहाँ से चेंज की, एंड इट इज बेटर। बट इफ वी आई कीप मूविंग उस वक्त तक जहाँ पे ये इट लूजेस इट्स ब्लू एंड स्टार्ट्स एडिंग सम पर्पल, या इस साइड पे चला जाए तो इट स्टार्ट्स एडिंग सम ग्रीन टू इट। सो यू कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनालिटी बाय चेंजिंग द वैल्यू, एच वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ ह्यू, ताकि वो उसका मतलब वो भी साथ ही है। अगर इफ आई गो बैक टू एंड लुक हेयर, तो वो बिल्कुल इस लाइन में हल्का 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 सा आप चलते रहोगे। एच की वैल्यू का चेंज करने का ये मतलब है कि आप बदलते चले जा रहे हो इस वैल्यू को, एंड यू आर एडिंग अ कैरेक्टर टू दिस।
सो अनदर थिंग, अच्छा, अब मैंने शुरू में बोला कि वी कैन यूज लीनियर एंड रेडियल ग्रेडियंट। सो व्हेन आई ऐड अ रेडियल ग्रेडियंट, तो वो कोई ऐसा बस मतलब आपने कोई भी ग्रेडियंट ऐड किया और यू स्विच इट टू बिकम अ रेडियल। जब मैंने उसको रेडियल पे किया तो इट लुक्स लाइक दिस। वो सेंटर से शुरू हो रहा है और साइड पे खत्म हो रहा है। इट कैन बी एनी शेप, बस वो सेंटर से साइड पे जा रही होगी। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यू कैन सी दिस बटन, मैंने उसको साइड से, ये देखो मेरा ग्रेडियंट है, साइड से जा रहा है, 3 कलर्स का है एंड इट लुक्स ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इट हैज मोर पर्सनालिटी। एज अ डिजाइनर यू इवेंचुअली एंड अप लविंग रेडियल ग्रेडियंट्स मोर। सो यू कैन सी कि अगर मैं इसको यहाँ रखूं, तो ना इसमें एक अच्छी बात यह है कि इट जस्ट, यू हैव मोर कंट्रोल कि आप कितना इसकी, यू ना ग्रेडियंट गोल गोल दायरों में बड़ा हो रहा है। लाइक थिंक, लुक एट दिस, इसको देखो ना, तो ये कैसे बढ़ रहा है। मैं इसको पास करके आपको दिखाऊं तो यू सी एक सर्कल में वो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। दैट सर्कुलर थिंग मेक्स थिंग्स वेरी नेचुरल। तो या यू कैन, अब मैंने उसको खींच के ऐसे सेंटर में रखा है। इट बिल्कुल इसी तरह ड्रैग करके उसको इसी तरह बटन पे अप्लाई नहीं किया। व्हाट आई डिड इज डिड दिस, वो सेम लीनियर इफेक्ट है, लेकिन ये इतना स्मूथली ट्रांजिशन होता है दैट यू विल इवेंचुअली लव इट। अच्छा, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स थी उसकी। अच्छा, तीसरा मेरे पास है यहाँ पर एंगुलर ग्रेडिएंट। अम, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत रेयरली यूज़ होता है। ये इसका यूज़ केस है, आप एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर ये ग्रेडिएंट लगाओ, उसे कट करो और उसके बाद उसके सर्कल ये राउंड करो, कॉर्नर रेडियस, और उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा ऐसे करके एनिमेट कर सकते हो। अभी हमने प्रोटोटाइपिंग नहीं पढ़ी तो हम इस डिटेल में नहीं जा रही, बट आई विल शो यू कि ये इस तरह के इफेक्ट्स बनाते हुए, एनिमेशंस बनाते हुए काम आएगा। एंड ऑनेस्टली दैट्स, या ये ऐसी जगह पे मैंने यूज किया है मेरे ख्याल से। ये है मेरे पास डायमंड ग्रेडियंट, बहुत प्यारा लगता है मुझे, लेकिन आई हैव ओनली यूज्ड इट इन द इलस्ट्रेशंस एंड द आइकन्स क्रिएशन। यहाँ पे ऐसे जो फैंसी शिशके वाली चीजें बनानी है, नॉट इन एक्चुअल यूआई। क्यों? क्योंकि लुक एट दिस, ये मैंने बनाया है। उससे ज्यादा आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि यू सी दिस डायमंड इफेक्ट, ये इस बटन को ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं दे रहा। सो ऑन क्लिकेबल एलिमेंट्स इट इज नॉट वेरी गुड। सो यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग के इस तरह के एलिमेंट्स को बैकग्राउंड में कैसे रखा जाए, या इलस्ट्रेशंस में, किसी कैरेक्टर डिजाइन में, या फिर किसी शेप में जो क्लिकेबल नहीं है, हाउ वी कैन यूज इट। उसके अलावा ये तो सारे सीधे तरीके हैं फिग्मा के अंदर ग्रेडियंट यूज करने के। ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द ग्रेडियंट एंड देन चेंज द ग्रेडियंट टाइप एंड देन ऐड स्टॉप्स एंड स्विच द वैल्यूज लाइक दिस एंड सी विच एवर इज वर्किंग फॉर यू। तो वो तो सही है। उसके अलावा कुछ तरीके हैं, बट यू कैन डू इज कि नाउ आई गॉट माई सेल्फ अ फ्रेम, और उसके अंदर ये आई मेड माई सेल्फ अ पैलेट बाय गेटिंग इंस्पिरेशंस, जो आपको इंस्पिरेशंस वाली सारे प्लेटफॉर्म्स दिखाए हैं उसमें से। एंड उसके अंदर मैंने ये 3 रेक्टेंगल्स डाली हैं, फिर आई मॉडिफाइड देम। कैसे? इसको क्लिक करके, ये ऐसे क्लिक करो तो जब ये डॉट्स नजर आए, यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग देम, और उसके बाद इसको ऐसे प्लेस कर लिया। एंड देन आई वेंट अहेड, इसको पकड़ के, मतलब इन सबको, इनको थोड़ा सा राउंड किया, और यहाँ से जाके मैंने इसके ऊपर ना इफेक्ट्स में, आई शो यू, यहाँ से इसमें इफेक्ट्स पे क्लिक किया, ड्रॉप शेडो की बजाय मैं यहाँ से नीचे गई, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप शेडो ही आएगा, लेयर ब्लर लगाया। एंड डिपेंडिंग कि आपने ये स्क्रीन कितनी बड़ी है, ये मेरी स्क्रीन है 200 विथ की, आप अगर बड़ी सी मतलब 1000 की स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो वो बड़ा सा आपको ब्लर लगाना पड़ेगा। अभी के लिए 50 मेरी सिचुएशन में काम कर रहा है। इस तरह करके मैंने लगाया, एंड देन व्हाट आई डिड, आई शो यू। जब लग गया तो आई जस्ट एडजस्टेड, ये देखो ये बाहर निकला हुआ है, तो जब इस पे ब्लर लग गया था तो मैंने प्रेस किया और इस इनको बड़ा करना शुरू कर दिया व्हेन इट स्टार्टेड, ऐसे, व्हाट, लेट मी शो यू। ये ऐसे शेप्स को मॉडिफाई किया, ऐसे थोड़ा राउंड किया, ठीक है, फिर खींच के इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, पहले ना करो, बाद में भी कर सकते हो, आफ्टर यू हैव अप्लाइड दिस। उसके बाद इसके ऊपर ये लेयर ब्लर लग गया, तो ऑल आई हैव टू डू इज ऐसे पकड़ के इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ये अंदर से इस 11 स्क्रीन के अंदर, और इसको बड़ा करो, छोटा करो, जितना भी, जिस तरह भी आप इसको करना चाहते हो। फिर सेंटर अलाइन करो, साइड पे करो, जिस तरफ भी करना चाहते हो, मतलब टू गेट द शेप यू वांट। उसके बाद आई बीन रिसेंटली वाचिंग tutorials by some graphic designers instead of web designers, and they use some really wild tricks in Illustrator and Photoshop, and I absolutely love कि उन्होंने नॉइस डालनी शुरू की हुई है उसमें। तो मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट की, ये ग्रेडियंट जब बन चुका था तो उसके ऊपर आई वेंट अहेड एंड आई
जस्ट सिंपली क्लिक्ड हेयर और इसके ऊपर नॉइस का ऑप्शन है एंड अप्लाइड दिस। बाय डिफॉल्ट इतनी होती है, यू कैन मॉडिफाई इट। इसके अंदर जाके नॉइस का साइज आप बाय 0.5 डिफॉल्ट होता है, उससे छोटा करके मैंने 0.25 किया है अभी। डेंसिटी 100% बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने उसको थोड़ा करती चली गई तो 30% पे मुझे इट लुक गुड। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में था तो आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने कहा ये ब्लू टिंट इस पे अच्छा लगेगा। और इवन इसकी मैंने चाहा कि ओपेसिटी भी थोड़ी सी जो सी है ना, लेट्स गिव इट 70%, ताकि ये अपने ना उसमें मिक्स हो जाए इन कलर्स में। तो इट बहुत लाइक आई जस्ट लव दीज थिंग्स, यू नो। जब मुझे किसी और उससे मिल रहा है तो आई एम लविंग दिस नॉइस स्टफ दीज डेज। अच्छा, अगली चीज व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट चेंज द शेप। बस सेम कलर है, आप देखो यहाँ पे रेक्टेंगल्स को मॉडिफाई किया था और यहाँ पे इफ आई टर्न डाउन माय ब्लर यू कैन सी कि ये सिर्फ सर्कल्स हैं। सेम वही बाकी काम किया है, इनके ऊपर ब्लर अप्लाई किया है 50%। एंड लुक एट दिस। सो या यू कैन एक्सपेरिमेंट क्रिएटिंग द ब्लर्स लाइक दिस। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास इन फन ग्रेडियंट क्रिएट करने का क्या है, आई गॉट माई सेल्फ द फिल। ये व्हाइट कलर की फिल है, यू कैन सी। इसके ऊपर एक और फिल ऐड की है एंड यू कैन सी कि ये लीनियर है। तो बजाय यहाँ से सॉलिड होने के व्हाट आई डिड इज इसको, ये 20% पे ही है, गौर से देखें तो ये लीनियर ग्रेडियंट कर दिया है। एंड व्हेन आई हैव द ग्रेडियंट तो इसमें मैं आई वांटेड अ ब्लू वट एवर कलर, यानी कि अभी के लिए पर्पल यूज किया है तो आई एडेड अ पर्पल कलर है। अच्छा, अगली स्टेप पे जाके व्हाट आई डिड इज आई इंक्रीज दिस 20% से ना 100% कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट 20% होता, ये यहाँ पे मजा नहीं आ रहा था। सो व्हाट आई डिड इज 100% कर दिया ताकि आई कैन सी द ऑरेंज कलर। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यानी एक चीज ये बन गई, देन यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। और मैं यहाँ पे पहुंची एंड व्हाट यू डिड इज इसको यहाँ से बॉटम से लेके आके इसको ऊपर ले गई एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, बट स्टिल आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इसको लीनियर की बजाय मैं इसको रेडियल कर दूं तो ये ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। लुक एट दिस, ये कितना प्यारा गोल गोल बड़ा हो रहा है। सो या you can have this, and honestly fun part is that if I click on it, clip duplicate, एक और हो गया इसका कलर जाके लेट्स से कि हमारी जो कलर पैलेट है उसमें रेड चाहिए एंड आई डू दिस, या मे बी इधर से ना इसको फ्लिप कर दो। लुक एट दिस, लाइक उसी मतलब एक ही चीज के अंदर यू कैन ऐड मोर फिल्स। एक और डुप्लीकेट किया, अब मैं चाह रही हूँ इसको येलो ऐड करूँ तो थोड़ा सा इधर ले जाती हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज चेंज ह्यू फॉर नाउ। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करती हूँ एंड इवन आई कैन ड्रैग एंड प्रेस थिंग हेयर। और अब मैं चाह रही हूँ मेरा ऑरेंज कलर ऊपर आए तो इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले आई हूँ। रेड कलर को मैं दरम्यान में रखना चाह रही हूँ। And you can also in the radial gradient by the way, or any gradient which has an angle involved, when you click on it और यहाँ पे देखोगे तो ये एक डॉट तो ये है ना, एक और डॉट आता है यहाँ पे खाली सा, आप यू कैन क्लिक इट। तो ये जो जिस शक्ल में वो शेप बन रही है, जैसे रेडियल है तो ये शक्ल बन रही है, यू कैन कंट्रोल इट। तो अभी के लिए मैंने इसको इतनी बड़ी जो डिफॉल्ट वाली है वही रखी हुई है कि वो सही स्क्वायर सॉरी दायरा बने। तो यप, दैट्स another interesting thing you can do। अच्छा, you don't have to stop here। These days I've been loving this। अभी मैं जब ये लेक्चर के लिए देख रही थी कि क्या करूं, और तो I again ran into these। So look at this, यहाँ पे क्या हो रहा है, let me show you। तो एक तो इसके ऊपर मैंने लगाई हुई है नॉइस, गेट रिड ऑफ दिस। अभी ये 3 लेयर्स हैं और अभी अगर मैं इनके ऊपर से हटा दूं लेयर ब्लर, ऑल आई हैव डन इज चूज 3 ब्यूटीफुल कलर्स जो आपस में किसी तरह से कनेक्ट हो रहे हो। तो अभी ये देखो, ये ब्लूइश पर्पलिश, ये मैं वैसे सारा ब्लू बनाना चाह रही थी लेकिन देन आई फाउंड एन इंस्पिरेशन जिसमें वो ब्लू से पर्पल जा रहा था एंड ज्यादा अच्छा नेचुरल इफेक्ट आ रहा था। तो दैट्स व्हाट आई डिड। अच्छा, यू कैन लेट्स मेक इट पिंक दिस टाइम। ये ऐसे थोड़ा सा ये ले। तो all I have done is ये 3 लेयर्स हैं, आई प्लेस देम द वे आई वांट और उसके बाद आई अप्लाइड द लेयर ब्लर। और लेयर ब्लर में बजाय यूनिफॉर्म के देयर इज अ टॉगल। यहाँ से मैं चलेगी प्रोग्रेसिव में। देखो, लेयर ब्लर करो तो सारी साइडों से हो जाती है, लेकिन प्रोग्रेसिव में करो तो वो कहता है कि एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे 0 कर लो और यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डालेगा। अभी के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो 10 काम किया है। यू कैन एक्सपेरिमेंट अगेन, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर शेप। अभी के लिए ये छोटी सारी शेप है तो दिस इज वर्किंग। अच्छा, अगली लेयर पे गई, अगली लेयर के ऊपर व्हाट आई डिड इज थोड़ी सी उसका ब्लर ज्यादा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इस वाली लेयर पे गई, व्हाइट वाली पे, और उस पे उसका ब्लर और ज्यादा किया है। ये देखो, इसको 32 कर दिया। और ये एक
एक ब्लर बन गया है, एंड यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्लर्स इन बीइंग यूज्ड इन एक्चुअली एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अब तो कार्ड्स में भी यूज हो रहे हैं, वो भी यूज हो रहे हैं। पहले सिर्फ लैंडिंग पेजेस पे दिखती थी, खैर अब इसको देखो। ऑनेस्टली आई थिंक दिस शुड बी द असाइनमेंट। तो व्हाट आई डिड, इसको एक ब्लैक फिल दी, और इसके अंदर लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ये देखो, ये शेप्स हैं, या ये दो शेप्स है बस, एक ये है और एक ये है। ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया। ऑनेस्टली मैं इसको दरम्यान में रख के एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इसके ऊपर मैंने ब्लर अप्लाई किया, और इसका प्रोग्रेसिव ब्लर था, 0 और 16 पे अभी के लिए मैंने लगाया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने 0 और 40 वाला लगा दिया। एंड व्हाट आई वांटेड टू डू वाज एक्चुअली कि इसको मैं फ्लिप करूँ और ऐसे करके कुछ इम्पैक्ट बने, बट आई डिड नॉट लाइक व्हाटएवर वाज हैपनिंग हियर, एंड आई केप्ट ट्राइंग कि यहाँ से कुछ ऐसा सा इंटरेस्टिंग सा बन जाए। आई वाज गेटिंग माय इंस्पिरेशंस फ्रॉम ये जो जो स्पेसशिप वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे मतलब इमेजेस होते हैं उनके ऊपर से, बट नन ऑफ दिस मेड सेंस। बस मैंने इसको ऐसे अलाइन किया तो इट जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर नाउ। आई मे बी नीड टू डू मोर एक्सपेरिमेंट विद दिस वन, बट yeah, this is all about gradients.